नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम देखेंगे पिंडरा लोरमी का पठार। कल हमने मैकल श्रेणी क्षेत्र देखा था जो कि महानदी बेसिन की सीमांत उच्च भूमि का हिस्सा है। उसी के आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम देखते हैं पिंडरा लोरमी का पठार। पिंडरा लोरमी का पठार, ठीक। अब ये कहाँ है? तो ये मैकल श्रेणी का ही क्षेत्र आता है, लेकिन ये उससे विच्छेदित हो चुका है, विच्छेदित है। मैकल श्रेणी का ही विच्छेदित पठार है, ठीक। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था ये। फिर इसका विस्तार कहाँ है? तो इसका विस्तार मुख्य रूप से आप देखेंगे तो जीपीएम में है। कुछ हिस्सा मुंगेली और कोरबा जिले में भी जाता है। मुख्य रूप से आपका पिंडरा लोरमी का पठार जीपीएम क्षेत्र में आएगा, मुंगेली में आएगा और कुछ हिस्सा आपके कोरबा जिले में आएगा। ये ध्यान रखना है। अब ये पिंडरा लोरमी का पठार छत्तीसगढ़ की स्थिति के अनुसार कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ की स्थिति आप देखेंगे तो इसमें इसकी स्थिति इस ओर है। यहाँ ये मैकल पर्वत श्रेणी इससे लगा हुआ जीपीएम है, तो इसकी स्थिति आप देखेंगे मध्य पश्चिम की ओर पड़ती है, ठीक है, मध्य पश्चिम की ओर, ठीक। फिर हम देखते हैं कि ये जो क्षेत्र है पिंडरा लोरमी पंडरिया तहसील एवं कटघोरा क्षेत्र में विशेषकर फैला हुआ है। पिंडरा क्षेत्र जो आपके जीपीएम में, लोरमी क्षेत्र जो आपके मुंगेली में आता है, पंडरिया जो आपके कवर्धा जिले में आता है और कटघोरा जो आपके कोरबा जिले में आता है। तो इस तरफ ये मुख्य रूप से फैला हुआ है और इसमें कुछ चोटियाँ हैं। तो पिंडरा लोरमी के पठार में एक पलमा चोटी है और एक लाफागढ़ की चोटी है। एक पलमा चोटी है जो जीपीएम में आता है, पलमा चोटी जीपीएम, और लाफागढ़ जो है आपके कोरबा में आता है, लाफागढ़। और इसे छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़, किसे? लाफागढ़ को। तो ये ध्यान में रखना है। तो हमने पढ़ा पलमा चोटी, लाफागढ़ चोटी, और एक चंदेली पहाड़ी जो कि लोरमी में है, चंदेली पहाड़ी जो कि लोरमी में है। लोरमी आपका मुंगेली क्षेत्र। तो ये आपको याद रखना है। मुख्य रूप से पलमा चोटी, लाफागढ़ को याद रखना। पलमा चोटी आपका गौरेला पेंड्रा मरवाही में है, लाफागढ़ आपका कोरबा में है। 1080 और 1048 मीटर इनकी ऊंचाई है, ठीक है। विशेष क्या है? तो इस क्षेत्र में वर्षा कम होता है, वर्षा कम होता है। हाफ नदी इसकी पश्चिमी रेखा का निर्धारण करती है जो कि आपके कांदावनी पहाड़ी से निकलती, जो मैकल पर्वत श्रेणी का ही हिस्सा है। और अचानक मार वन्यजीव अभ्यारण्य इसी श्रृंखला पर स्थित है। जो अचानक मार वन्यजीव अभ्यारण्य है जो आपके मुंगेली में पड़ता है, वो इसी श्रृंखला में स्थित है, मतलब इसी पठारी श्रृंखला में स्थित है। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्षा इस क्षेत्र में कम होता है। हाफ नदी इसकी पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है और इसमें अचानक मार वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, ठीक है। ये था आपका पिंडरा लोरमी का पठार। इसमें कुछ विशेष नहीं है, चोटियों के नाम याद रखने हैं, ऊंचाई आपको याद रखना है, विस्तार और अचानक मार वन्यजीव अभ्यारण्य, ये जरूर याद रखना। फिर आगे जब देखते हैं हम सिहावा पर्वत, सिहावा पर्वत ये आपके धमतरी से महासमुंद जो उच्च भूमि क्षेत्र है, धमतरी से महासमुंद जिसमें गरियाबंद क्षेत्र भी आता है, उस एरिया में ये स्थित है जो सिहावा पर्वत, सिहावा पर्वत, सिहावा पर्वत अब धमतरी जिला में स्थित है। ये धमतरी जिला में इसकी स्थिति कैसी है? तो सोंडूर घाटी के पश्चिम में है, सोंडूर घाटी के पश्चिम में और धमतरी के दक्षिण में। आप मैप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो जो सिहावा पहाड़ी है वो आपके धमतरी के दक्षिणी दिशा में, ये उत्तर होगा तो उत्तर के नीचे आप दक्षिण, और ये पूर्व क्षेत्र है तो उसके सोंडूर नदी घाटी के आपके पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 586 मीटर इसकी ऊंचाई है, 586 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसका प्राचीन नाम क्या है? सुक्तिमती। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, सुक्तिमती इसका प्राचीन नाम है। सिहावा पर्वत का प्राचीन नाम सुक्तिमती। यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है जो हमारी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहलाती है, वो है महानदी, महानदी। और सिहावा पर्वत में कहा? तो फरसिया नामक ग्राम से, सिहावा पर्वत के फरसिया नामक ग्राम से इसका उद्गम होता है महानदी का। इसमें एक आश्रम है जिसे सप्तशृंगी आश्रम या सप्तऋषि आश्रम के नाम से भी जाना जाता है, सप्तऋषि आश्रम भी कहा जाता है इसे, श्रृंगी ऋषि आश्रम। यहाँ एक आश्रम है
मैंने नामकरण वाले चैप्टर में आपको बताया भी था कि इन्हीं के नाम पर ही इसे नदी का नाम महानदी पड़ा था। ठीक, इनके कमंडल से जब जल छूटता है तो उसी से ही इस नदी का उद्गम हुआ है, ऐसा कहा जाता है। इनके प्रिय शिष्या महानंदा के नाम पर इसका नाम महानदी भी पड़ा है, तो ये सब याद रखना है। और यहाँ एक मंदिर है जहाँ इसका उद्गम होता है, वहीं पर एक मंदिर है जिसे कर्णेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है, कर्णेश्वर महादेव मंदिर। और इसी मंदिर के नाम पर यहाँ एक मेला लगता है, कर्णेश्वर महादेव मेला, कर्णेश्वर महादेव मेला। ठीक है, तो ये पंचकोशी जो यात्रा है उसमें भी सम्मिलित ये महादेव का मंदिर है, ये भी आप याद रखिएगा। पंचकोशी में 5 महादेव मंदिर आते हैं जिसमें से कर्णेश्वर महादेव भी है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं चंवर ढाल। चंवर ढाल तो आप छत्तीसगढ़ की स्थिति देखेंगे तो यहाँ आपका कवर्धा, यहाँ आप देखेंगे रायगढ़, और यहाँ एक शक्ति, कवर्धा बोलते हैं, कोरबा है, कोरबा, रायगढ़ और शक्ति, इन तीनों के बीच छोटी छोटी पहाड़ियाँ फैली हुई, इन तीनों जो जिले हैं इनके बीच में छोटी छोटी पहाड़ियाँ फैली हुई है, इसे ही चंवर ढाल कहा जाता है, इसे ही चंवर ढाल कहा जाता है। तो हम देखते हैं विस्तार इसमें। हसदोमाण बेसिन विस्तार चंवर ढाल, जिसे कुम्हार पहाड़ तथा सारंगढ़ पहाड़ियों के मध्य है। ठीक है, हसदोमाण बेसिन का विस्तार चंवर ढाल और सारंगढ़ पहाड़ियों के मध्य में ये बता दिया गया है। तो हसदेमाण बेसिन के पास में ही ये चंवर ढाल स्थित है, याद रखना है आपको। ये पर्वतों की एक छोटी श्रृंखला है, छोटी छोटी पर्वतों की ना एक श्रृंखला है, जैसे कि मैंने आपको बताया। जो रायगढ़ के दक्षिण उत्तरी भाग में छोटी छोटी पर्वतों की श्रृंखला है, यही बताया गया इसमें, रायगढ़ के दक्षिण उत्तरी भाग में स्थित है। शामिल कौन कौन से हैं, तो जो जांजगीर था, जांजगीर चांपा, उसका जो शक्ति क्षेत्र है आप समझना, शक्ति, खरसिया जो आपके रायगढ़ का क्षेत्र है, और करतला जो है आपके कोरबा का जो क्षेत्र है, उनके मध्य में ये स्थित है। चंवर ढाल हसदोमाण बेसिन में स्थित है, चंवर ढाल जो है वो हसदोमाण बेसिन में स्थित है। यहाँ विस्तार में इसके बारे में जानकारी हुआ है। अब यहाँ अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, अब छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, तो जिस एरिया में पहाड़ों की मात्रा सर्वाधिक होगी वहाँ वर्षा भी अधिक होगा, क्योंकि वो बादलों से, जब बादलें उन पहाड़ियों से टकराएंगे तो वहाँ अपना वर्षा का जल वहीं छोड़ते जाएंगे, इसलिए अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र भी है। तो ये आपको याद रखना है, सर्वाधिक नहीं है, अत्यधिक है। सर्वाधिक में आपका अबूझमाड़ क्षेत्र आता है। ठीक, तो चंवर ढाल के बारे में मैंने बताया, ये तीन जो जिले हैं जिसमें से आपके कोरबा का करतला, रायगढ़ का खरसिया और शक्ति का शक्ति जो क्षेत्र है, उनके बीच में बहुत छोटी छोटी पहाड़ों की एक श्रृंखला है, इसे ही चंवर ढाल कहा जाता है। यहाँ पानी अधिक मात्रा में गिरता है। ठीक है, और ये हसदोमाण बेसिन में स्थित है, ये आप रखना है, क्योंकि इधर से आप देखेंगे तो हसदो नदी और यहाँ से देखेंगे तो माण नदी, इन दोनों के बीच में ये स्थित है। ये था आपका चंवर ढाल। आगे बढ़ेंगे उत्तरी उच्च भूमि। उत्तरी उच्च भूमि में हम कौन सा क्षेत्र देखते हैं, तो बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़ जिले के उच्च क्षेत्र वाले भूमि, उच्च क्षेत्र वाले कौन कौन से, बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़ जिलों में स्थित। ठीक है, इसके पूर्वी भाग में माण एवं केलोन नदी द्वारा निर्मित रायगढ़ का बेसिन है। इसके पश्चिमी भाग में हसदी नदी द्वारा निर्मित हसदी रामपेर बेसिन है। यहाँ कई स्थलाकृति पाई जाती है। सर्वाधिक विच्छेदित भूभाग उत्तर पूर्व में छुरी तथा उदयपुर की पहाड़ियाँ हैं, सर्वाधिक विच्छेदित। तो उदयपुर और जो आपकी छुरी और उदयपुर की जो पहाड़ियाँ हैं ना, वो इसी क्षेत्र में आ जाते हैं। ठीक है, इसी क्षेत्र में आ जाते हैं। इसके आगे हम देखेंगे भी कि ये उच्च भूमि है। ये उच्च भूमि उनसे अलग है, थोड़ा सा पहले पड़ता है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा, इससे विच्छेदित है। और इस भाग में कोयला खनिज पाई जाती है, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि हसदेमाण बेसिन पड़ रहा है, उस क्षेत्र में कोयलों की ही बहुलता है। ठीक, तो याद रखना है आपको। फिर दक्षिण की जो उच्च भूमि है, दक्षिण को जो उच्च भूमि जिसे हम कहते हैं कि दुर्ग, राजनांदगांव उच्च भूमि, तो ये कहाँ है, तो ये आपके मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी और दुर्ग जिले का दक्षिणी भाग आता है। मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी और दुर्ग जिले का दक्षिणी भाग आता है। दुर्ग जिला जिसमें पहले बालोद शामिल था, तो अब तो दुर्ग जिला से टच नहीं होता है। ये जो क्षेत्र है दुर्ग जिला पूर्ण रूप से आपके मैदानी क्षेत्र में आ जाता है, लेकिन जो बालोद क्षेत्र है वो इसमें आता है। तो आप ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिकली आपको पूछा जाए तो MMA और बालोद को आपको लेना है। ठीक, दुर्ग जिले का दक्षिणी भाग। ठीक, इस प्रदेश के अधिकांश भागों के समुद्र सतह से ऊंचाई 300 से 400 मीटर के मध्य है। दक्षिण उच्च भूमि की ऊंचाई अन्य सीमांत उच्च भागों की तुलना में कम है। आप देखेंगे तो जो अन्य सीमांत उच्च भूमि, जैसे मैकल श्रेणी क्षेत्र हो गया, छुरी मित्रंगा हो गया, आपका धमतरी और महासमुंद जो क्षेत्र हो गया, उन सब से इसकी ऊंचाई सबसे कम है।
ये एक जल विभाजक का कार्य करती है। कौन सी दो नदियों, तो गोदावरी और शिवनाथ महानदी तंत्र के बीच में। जो गोदावरी नदी अपोहा तंत्र है जो आपकी दक्षिण की ओर है, और जो महानदी अपोहा तंत्र जो आपके मध्य छत्तीसगढ़ की ओर है, उनके बीच में ये जो दक्षिणी उच्च भूमि हो जल विभाजक का कार्य करती है। ठीक है, तो यही लिखा गया, गोदावरी और शिवनाथ महानदी तंत्रों के बीच जल विभाजक रेखा एक निचली अर्धवृत्ताकार कॉल है जो मोहला, गोट टोला तथा काचार से होकर गुजरती है। काचार से होकर गुजरती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कौचार है वो, कौचार से होकर गुजरती है। यहाँ विजिबल नहीं हो तो आपको दिखा देता हूँ। कौचार, कौचार से होकर गुजरती है, ये याद रखना है। फिर पहाड़ी देख लेते हैं, कौन कौन सी पहाड़ी है। तो बालोद जिले में आपका खरखरा, तांदुला के मध्य कुटक राजहरा की पहाड़ी है। कुटक राजहरा की पहाड़ी स्थित है दक्षिणी उच्च भूमि में आपके बालोद जिलों में। जो खरखरा है, खरखरा आपका जो खरखरा नदी भी निकलता है डौंडी लोहारा क्षेत्र से। तांदुला जो है आपके, तांदुला जो नदी का उद्गम होता है कांकेर क्षेत्र से, भानु प्रतापपुर। फिर कुटक राजहरा की पहाड़ी भी उसी क्षेत्र में स्थित है, तो ये आपको याद रखना है। खरखरा और तांदुला ये दोनों नदी हैं, इनके मध्य में आपका कुटक राजहरा की पहाड़ी स्थित है, ये कहना चाह रही है। फिर चोटी क्या है, तो डोंगरबोर, डोंगरबोर चोटी और कौचार चोटी, कौचार और डोंगरबोर। ठीक है, तो ये याद रखना है। कचौरी बोर के खाएंगे, कचौरी बोर के खाएंगे, ऐसे करके याद रखना आप। तो कचौरी से कौचार और बोर के खाएंगे से डोंगरबोर, ये दोनों आपको याद रखना है। फिर चूरी उदयपुर की पहाड़ी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मुख्य रूप से देखते जाएंगे तो आपका मैकल श्रेणी क्षेत्र, पेंड्रा उर्मी को पठार, चंवर ढाल और ये उदयपुर, चूरी उदयपुर की जो पहाड़ी है, ये मुख्य रूप से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो इन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। अब नामकरण जब हम देखें इसका, तो कोरबा के छुरी से रायगढ़ के उदयपुर तक इसका फैलाव होने के कारण इसका छुरी उदयपुर की पहाड़ी बोला जाता है, जिसे छुरी उदयपुर मित्रंगा इस नाम से भी जाना जाता है। छुरी मित्रंगा उदयपुर की पहाड़ी इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो कोरबा के छुरी और रायगढ़ के उदयपुर तक इसका फैलाव होने के कारण छुरी उदयपुर की पहाड़ी से कहा गया है। अब इतना लंबा फैलाव होने के कारण अब इसमें बीच बीच में अन्य पहाड़ियाँ आएंगी जो अलग अलग जिलों में आएंगी, उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो ये कौन सी दिशा में स्थित है, तो उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। उत्तर पूर्व दिशा में इसकी स्थिति है छत्तीसगढ़ के अनुसार। विस्तार देखेंगे तो कोरबा और रायगढ़ में मुख्य रूप से है। इसमें कुछ प्रमुख श्रेणियां हैं। अभी फैलाव बहुत लंबे तक है तो इसमें कुछ विशेष श्रेणियां होगी, जैसे आपके मैकल श्रेणी क्षेत्र में था उसी प्रकार से। तो इसमें एक लाम पहाड़ आता है, लाम पहाड़, एक आता है बिजौरा पहाड़, बिजौरा पहाड़, एक था भी कौचरा था आपकी दक्षिणी भूमि में जो आपके बालोद क्षेत्र में पड़ती है। ये है बिजौरा पहाड़। बिजौरा पहाड़ आपके रायगढ़ में पड़ती है। बिजौरा रायगढ़, बिजौरा रायगढ़, रा आ रहा है, बिजौरा रायगढ़। ठीक, फिर इसमें एक केरता या केरला पहाड़, केरता या केरला पहाड़ है, केरबा कोरबा में आता है, केरबा कोरबा में आता है, केरला कोरबा कर लेना। ठीक है, फिर पवन खेड़ा या पवन खेड़ा ये भी आपके कोरबा क्षेत्र में आता है, कोरबा क्षेत्र में आता है। तो ये तीनों चारों को आपको याद रखना है। लाम पहाड़, बिजौरा पहाड़, केरता पहाड़, पवन खेड़ा। लाम पहाड़, बिजौरा पहाड़ आपके रायगढ़ में, केरला या केरता, फिर पवन खेड़ा ये आपके कोरबा क्षेत्र में। इनके अलावा एक है बारखोवा डोंगर, महादेव पहाड़, पुटका पहाड़, जनता पहाड़, बड़नानी पहाड़, महातीन, धजक पहाड़ और मार गोंडगर पहाड़ है। तो ये सबको आपको एक बार रीड कर लेना है। विशेष ये 4 हैं, लाम पहाड़, बिजौरा, केरता, पवन खेड़ा, इसे आपको याद रखना है। अब इसमें हम देखेंगे तो गज और चोरनई नदियाँ क्रमशः पूर्व एवं पश्चिम दिशा से आकर हसदेव नदी में मिलती है। तो हसदेव नदी जब महानदी अपोहा तंत्र में पढ़ाया था आपको, तो उसमें मैंने हसदेव नदी के बारे में बताया था। इसकी अन्य सहायक नदियों का भी मैंने आपको याद कराया था। तो उसमें था एक चोरनई नदी और एक गज नदी, चोरनई नदी और गज नदी। ठीक है, ये आपके हसदेव नदी में आकर मिलती है। ठीक, क्रमशः पूर्व और तो पूर्व से आपकी गज नदी और पश्चिम से आपकी चोरनई नदी आकर मिलती है, जो इसी पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। फिर यह श्रेणी हसदेव नदी द्वारा मैकल श्रेणी से अलग हो जाती है। अब जो छुरी उदयपुर की जो पहाड़ियाँ हैं और इधर जो आप मैकल पर्वत श्रेणी क्षेत्र देखेंगे, उसमें जो जीपीएम जो पठार है, जो मैकल श्रेणी का विच्छेदित पार्ट माना जाता है, तो उनके बीच में हसदेव नदी बहती है, जीपीएम के पठारी क्षेत्र और ये आपके उदयपुर की पहाड़ियों के मध्य में हसदेव नदी बहता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कि जो छुरी की पहाड़ियाँ हैं इसका विस्तार सर्वाधिक कहाँ है, कोरबा में है।
इसके पश्चिम भाग में हसदेव नदी बहती है, क्योंकि मैकल श्रेणी और छुरी उदयपुर की पहाड़ी के बीच में ही हसदेव है, तो उसके पश्चिम की ओर हसदेव और मैकल के पूर्व की ओर ऐसा बोला जा सकता है। ठीक है, इसके पूर्वी भाग में मांड नदी बहती है, तो अब हम इसको कह सकते हैं कि मांड नदी और हसदेव नदी के बीच में स्थित है। तो ठीक है, बेसिन कौन सा पड़ता है, इसके दक्षिण पश्चिम में कोरबा बेसिन स्थित है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो दक्षिण पश्चिम में इसके कोरबा बेसिन स्थित है। ठीक है, फिर इसके उत्तरी भाग में हसदेव रामपुर बेसिन स्थित है। हसदेव रामपुर का जो बेसिन है उत्तरी भाग में स्थित है। ठीक, फिर इसके उत्तर में महादेव पहाड़ स्थित है। महादेव पहाड़ स्थित है। ठीक है, अब इसके उत्तर में महादेव पहाड़ जो स्थित है, और इसके पठारी क्षेत्र में देखें तो इसके पश्चिम में पेंड्रा का पठार स्थित है। पेंड्रा का जो पठार स्थित है। ठीक है, तो ये स्थिति देख ले, ये छुरी की पहाड़ी है। दक्षिण पश्चिम में आपके कोरबा का बेसिन मिलेगा आपको। पूर्वी भाग में आपको मांडा नदी बेसिन मिलेगा। उत्तरी भाग में आपको हसदेव रामपुर बेसिन मिलेगा। ठीक है, पूर्वी उत्तरी भाग में आपके हसदेव रामपुर बेसिन मिलेगा। इधर हसदेव नदी मिलेगा आपको देखने को। तो ये सब था आपके उत्तर पूर्व पश्चिम दिशा में हम देखेंगे तो उत्तर पश्चिम दिशा में आपके पेंड्रा का पठार मिलेगा। इसी सब के बारे में यहाँ बताया गया। ठीक, फिर आगे हम देखते हैं तो यहाँ गोंडवाना मिलेगा, तालचेर और बराकर की चट्टानें पाई जाती है। विशेषकर गोंडवाना क्षेत्र है, गोंडवाना शैल समूह इसमें पाए जाते हैं। यहाँ चूना पत्थर, रेत तथा शैल चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, चूना पत्थर, रेत तथा शैल चट्टानें पाई जाती हैं। गोंडवाना है तो खनिज के रूप में कोयले का बहुत बड़ा निक्षेप प्राप्त होता है। रेत पत्थर तथा शैल संस्तरों के बीच में कोयले का बहुत बड़ा निक्षेप प्राप्त होता है। गोंडवाना शैल समूह प्रमुख रूप से तो, और हसदेव मांड बेसिन की मध्य में स्थित है, जो कि मुख्य रूप से कोयले के लिए ही जाना जाता है। तो यहाँ भी कोयला आपको प्राप्त होगा। फिर इसी में उदयपुर की पहाड़ी है, तो ये आपके रायगढ़ जिला में स्थित है। 760 मीटर ऊंचा है। सबसे ऊंचा स्थल इसमें मैनीफर के निकट है। मैनीफर के निकट स्थिति कैसी कैसी है, तो अभी इसके पश्चिम में आपके मांड नदी स्थित है। मांड नदी स्थित है। ठीक, पश्चिमी भाग में आपके छुरी की पहाड़ियाँ भी स्थित हैं। उत्तरी भाग में हम देखेंगे तो आपके मैनपाट स्थित है। उत्तरी भाग में मैनपाट स्थित है। इसके पूर्वी भाग में हम देखेंगे तो कुरकुट नदी स्थित है। कुरकुट नदी स्थित है। तो ये मुख्य आपको याद रखना है। पश्चिम में छुरी की पहाड़ियाँ मांड नदी, पूर्व में कुरकुट नदी, उत्तर में आप देखेंगे तो मैनपाट स्थित है। ठीक है, और इसका उत्तरी भाग आपके नीच घाटी से भी जुड़ा हुआ है, याद रखना। नीच घाट जसपुर घाट को बोला जाता है। नदियाँ कौन कौन सी, तो उदयपुर की पहाड़ियाँ कम ऊंचाई में अत्यधिक अपदित हैं। कुरबुट व केलो नदियों का उद्गम इन पहाड़ियों से होता है। उदयपुर की पहाड़ी से आपकी केलो नदी, जो लुडेंग पहाड़ी है, रायगढ़ क्षेत्र में जो पड़ता है, वहाँ से आपका केलो नदी का उद्गम होता है। ठीक, तो ये था आपका छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ, जिसमें मुख्य रूप से आप कोरबा रायगढ़ को याद रखना। इसमें उच्च श्रेणियाँ जो याद रखेंगे आपके बिजौरा, कीर्ता, पवनखेड़ा, लामा पहाड़ी, इनको याद रखना है। इसमें फैलाव किस ओर है, उत्तर पूर्व की ओर है, ये याद रखना है। फिर आगे देखेंगे तो इसमें मुख्य रूप से गज और चौनई नदी निकलती, जो हसदेव की सहायक नदियाँ हैं। छुरी की पहाड़ी आपके कोरबा में पड़ेगी। इसके पश्चिम में हसदेव नदी, पूर्व में मांड नदी, दक्षिण पश्चिम में कोरबा बेसिन और उत्तरी भाग में हसदेव रामपुर के बेसिन स्थित है। साथ में ही आपका पहाड़ क्षेत्र देखेंगे तो महादेव का पहाड़ इसके उत्तर में है। पठार क्षेत्र देखेंगे तो पेंड्रा लोरमी का पठार आपका पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है। ठीक, चट्टानें यहाँ गोंडवाना पाई जाती है। खनिज के रूप में कोयला पाया जाता है। उदयपुर की पहाड़ी देखे थे तो ये रायगढ़ जिला में स्थित है। सबसे ऊंचाई इसमें मैनीफर के निकट स्थित है, ये बताया था। मैनीफर उदयपुर। फिर पश्चिम में मांड नदी और छुरी हिल्स पाए जाते हैं। पूर्वी में कुकुट नदी और उत्तर में इसकी नीच घाट या फिर मैनपाट स्थित है। मैनपाट भी स्थित है और उससे लगा हुआ नीच घाट, जो कि जसपुर पाट को बोला जाता है, वो स्थित है। तो ये सब आपको याद रखना है। मुख्य रूप से यहाँ नदी का उद्गम देखेंगे तो आप केलो नदी का देखेंगे। केलो नदी जो आपकी महानदी की सहायक नदी है। ठीक, और ये आपके हसदेव मांड बेसिन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये सब हमने देखा आज। थोड़ा सा और बचा, ये फिर कंप्लीट कर लेते हैं। फिर अगले क्लास में हम महानदी बेसिन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो कुटक राजहरा पहाड़ी है, कुटक राजहरा पहाड़ी, जिसके बारे में हमने देखा था दक्षिणी सीमांत उच्च भूमि में, तो दुर्ग जिले के खरखरा और तांदुला के मध्य में स्थित है। दुर्ग जिला ना बोलकर अब इसे आप बोल सकते हैं दुर्ग संभाग, क्योंकि बालूद क्षेत्र में आते हैं। खरखरा और तांदुला के मध्य में स्थित है कुटक राजहरा की पहाड़ी। ऊंचाई कितनी थी, 674 मीटर। और यहाँ कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो यहाँ लौह निक्षेप पाए जाते हैं। लौह निक्षेप जो आपका डोंडी लोहारा क्षेत्र हो गया, जो रावघाट की पहाड़ी हो गई, उन क्षेत्रों में। तो ये कुटक राजहरा पहाड़ी में उन्हीं क्षेत्र में पाया जाता है, इसलिए यहाँ भी लौह निक्षेप मिलता है, तो याद रखना है। सोनबेरा पठार, तो यह मुख्यतः उड़ीसा राज्य में स्थित है, लेकिन छत्तीसगढ़ के
गरियाबंद और महासमुंद के कुछ भागों में यह फैला हुआ है। जो जोग नदी का उद्गम क्षेत्र है, जोग नदी का उद्गम क्षेत्र आप सोनबीरा पठार है जोग नदी का उद्गम क्षेत्र। ठीक, सोनबीरा पठार कहाँ, तो ये उड़ीसा क्षेत्र में आता है मुख्य रूप से। जोग नदी आपको याद रखना है। फिर छाता पहाड़ देखते हैं। छाता पहाड़ तो ये आपके बलौदाबाजार में स्थित है, बलौदाबाजार में स्थित है छाता पहाड़। यहाँ सतराम पंथ के प्रवर्तक संत गुरु घासीदास जी से का जन्म स्थलीय उनसे ही संबंधित है। यहाँ उन्होंने ज्ञान की भी प्राप्ति की थी। तो ये सतनाम धर्म के जो प्रवर्तक है गुरु घासीदास जी, उनसे ही संबंधित क्षेत्र है छाता पहाड़। ये आपको याद रखना है। छाता पहाड़ भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ स्थित है, तो बलौदाबाजार क्षेत्र में। ये सीमांत उच्च भूमियों के क्षेत्र आ जाते हैं। बलौदाबाजार क्षेत्र बोलेंगे आप, सीमा क्षेत्र नहीं है, लेकिन यहाँ पहाड़ियाँ स्थित है तो पढ़ना है उसे। ठीक, तो ये पहाड़ी क्षेत्र हम देख लिए। इसमें दुर्ग की जो सीमांत उच्च भूमि थी उसके बारे में देख लेते हैं कि इसमें जो डोंडी लोहारा क्षेत्र है, जैसे अभी हमने देखा था यहाँ आपके कुटक राजहरा की पहाड़ी, उसी अनुसार डोंडी लोहारा क्षेत्र में भी ये कुछ उच्च भूमियाँ फैली हुई हैं, जिसमें दल्ली राजहरा की पहाड़ी और डोंगरगढ़ की पहाड़ी आती है। डोंगरगढ़ की पहाड़ी आपके राजनांदगांव क्षेत्र में हमने पढ़ा था इसे, जो कि आपकी दुर्ग सीमांत उच्च भूमि के अंतर्गत आता है। और दल्ली राजहरा की पहाड़ी, ठीक, दल्ली राजहरा की पहाड़ी का विस्तार बालोद जिलों में है, जो खरखरा और तांदुला नदी के दोआब में स्थित है। और दल्ली राजहरा से आप देखेंगे तो यहाँ से खरखरा नदी का ही उद्गम होता है, इसलिए खरखरा और तांदुला दोनों नदियों के दोआब पर स्थित है। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ये रहा आपका तो सीमांत उच्च भूमि। जितने भी टॉपिक्स बचे थे उसे हमने कवर कर लिए। अगर इसमें आपको किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज़ को आप शेयर ज़रूर करिए, ताकि आपके फ्रेंड्स को इसका भी फ़ायदा हो। जो भी ज़रूरतमंद है उन्हें इसका फ़ायदा ज़रूर मिले, और वो भी अपने कंपटीशन की तैयारी को आगे बढ़ा सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।